जरा सोचिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की धरती, सामने गावा का मैदान और मैदान में भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। हर गेंद हवा में, हर शॉट दर्शकों के बीच। ऐसा लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 5वें टी20 में ऐसा खेल दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को अपने हाथों में गेंद भारी लगने लगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस ऐतिहासिक मुकाबले में जिस दिन टीम इंडिया ने विश्व क्रिकेट में एक नया इतिहास लिखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछाला, लेकिन किस्मत एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के साथ रही। सूर्य ने बिना झिझके कहा कि भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। मैदान पर उतरे भारत के दो युवा स्टार अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों से फैंस को एक तेज शुरुआत की उम्मीद थी और उन्होंने वही दिया जिसकी उम्मीद थी, उससे भी बढ़कर। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने अंदाज में मिड विकेट के ऊपर लंबा छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान शोर में गूंज उठा, जैसे कोई सांकेतिक संकेत था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अगली ही गेंदों पर उन्होंने चौके और छक्के की बारिश कर दी और पहले ओवर में 16 रन जोड़ दिए। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहे। दूसरे ओवर में उन्होंने नेथन एलिस की गेंद पर शानदार चौके लगाए। 2 ओवर के बाद स्कोर था 27 बिना किसी नुकसान के। हर ओवर में रन का बहाव बढ़ता जा रहा था। जेवियर बार्टलेट और एडम जैम्पा जैसे अनुभवी गेंदबाज भी दबाव में दिखे। तीसरे ओवर में गिल ने पॉइंट के ऊपर से गजब का चौका मारा और पावर प्ले के खत्म होते होते भारत का स्कोर 50 पार हो चुका था। भारतीय दर्शक झूम रहे थे। ड्रेसिंग रूम में कप्तान सूर्य मुस्कुरा रहे थे। अभिषेक और गिल का आत्मविश्वास देखने लायक था। अभिषेक हर गेंद पर जैसे वक्त को अपने अंदाज में चला रहे थे। चौके छक्के की बरसात ने माहौल ऐसा बना दिया कि लगने लगा कि आज भारत 250 से ऊपर का स्कोर बनाएगा। गिल ने भी बेहतरीन शुरुआत की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब वो 49 रन पर थे, एलिस की अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। थोड़ी निराशा जरूर थी, लेकिन फिर मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब माहौल बदल चुका था। भीड़ खड़ी हो गई, ताली की गूंज बढ़ गई। सबको पता था कि अब सीन बदलने वाला है, और वही हुआ। सूर्य ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपने अंदाज का ऐलान किया। बल्लेबाजी में वो वही ऊर्जा ले आए जो भारत को चाहिए थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा किसी आतिशबाजी से कम नहीं खेल रहे थे। उन्होंने जैम्पा की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर मारा और गेंद सीधी 107 मीटर दूर स्टैंड में जा गिरी। ये छक्का किसी पोस्टर जैसा खूबसूरत था। अभिषेक अब 50 के पार जा चुके थे और 16 बन चुके थे। पिच पर उनका आत्मविश्वास अलहदा था। कैमरा सूर्य की ओर गया। वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में हर कोई खड़ा था। गिल के बाद सूर्य और अभिषेक की जोड़ी ने खेल पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। सूर्य ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाकर एक और शानदार छक्का लगाया और दर्शकों में शोर गूंज उठा। दोनों बल्लेबाज मानो एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे कि देख कौन ज्यादा लंबा मारेगा। जैम्पा, एलिस, बार्टलेट कोई नहीं बच पा रहा था। हर ओवर नई दिशा में जाता, लेकिन रन हर दिशा से बरसते। अभिषेक शर्मा ने जब 47 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा किया तो पूरा गाबा खड़े होकर ताली बजा रहा था। सूर्य ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये उस युवा खिलाड़ी की पहचान थी जो अब भारतीय क्रिकेट का भविष्य बन चुका था। वहीं दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने भी 24 गेंदों में 50 जड़ी और हर स्ट्राइक को दर्शकों के बीच में भेजा। उनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि लगता था कि जैसे वो गेंद को छूने भर से बाउंड्री पार कर रहे हों। अब स्कोरबोर्ड 33 से ऊपर बढ़ रहा था। 18 ओवर में भारत पहुंच चुका था 220 पर। अगले ओवरों में दोनों खिलाड़ियों ने पूरा धमाका कर दिया। जैम्पा के ओवर में अभिषेक ने फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का लगाया और सूर्य ने अगली गेंद गूगली पहचान कर स्लॉग स्वीप में उड़ा दी। पूरा माहौल बिजली की तरह चमक रहा था। अंतिम ओवर में नेथन एलिस गेंद लेकर आए, पर सूर्य और अभिषेक रुके नहीं। सूर्य ने अपने पसंदीदा क्षेत्र में बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का मारा और अभिषेक ने 4 रन जोड़कर पारी का तड़का लगा दिया। अंतिम ओवर में कुल 22 रन आए और भारत का स्कोर रुक गया 257 पर, जो कि इस मुकाबले का इतिहास बन गया। टीम इंडिया ने 258 का विशाल लक्ष्य रख दिया था। और अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान पर उतरे मैथ्यू शॉट और मिचेल मार्श। पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने थे मैथ्यू शॉट और मिचेल मार्श। पहली ही गेंद का सामना करते हुए शॉट ने ऑफसाइड की दिशा में शानदार चौका ठोका। शुरुआत से ही इरादा साफ था, ऑस्ट्रेलिया भी मुकाबला छोड़ने के मूड में नहीं है। तीसरी गेंद पर शॉट ने बुमराह की स्किनिंग डिलीवरी को पॉइंट के ऊपर से उठाकर एक और चौका बटोरा। भारतीय गेंदबाज हैरान, दर्शक सतर्क। ये मुकाबला रोमांच से भरा रहने वाला था। दूसरे ओवर आए और यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। मिचेल मार्श ने उनके सामने खड़े होकर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला। गेंद सीधा बाउंड्री पर। अगले ओवर में जब अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए तो शॉट ने स्वीप शॉट खेलकर गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया।
पूरा स्टेडियम जान गया था कि ये चेज आसान नहीं होने वाला। छठा ओवर खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 70 रन ठोक दिए। मैथ्यू शॉर्ट 40 रन पर और मिचेल मार्श 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले खत्म होते ही कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद पकड़ाई वरुण चक्रवर्ती को। अब वक्त था भारतीय स्पिनरों की परीक्षा का। वरुण ने आते ही लय पकड़ ली। चक्रवर्ती की पहली ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई। गेंद ऊंची उठी और हवा में घूमती हुई स्ट्रेट मिड ऑफ पर पहुंची, जहां खड़े थे तिलक वर्मा। उन्होंने शानदार कैच लपका और भारत को मिली पहली सफलता। ऑस्ट्रेलिया 74 पर 1। अब क्रीज पर उतरे टीम डेविड, जो अपने पावर गेम के लिए जाने जाते हैं। आते ही उन्होंने लिया अपना रंग। अक्षर पटेल की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके। गाबा का शोर फिर बढ़ गया। टीम डेविड और मैथ्यू शॉर्ट ने साझेदारी बनानी शुरू की और मध्य ओवरों में रन गति बनाए रखी। 10वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर पहुंच चुका था 110 रन पर और लग रहा था कि खेल खतरनाक मोड़ पर है। लेकिन यहीं से कहानी ने एक और मोड़ लिया। 11वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंद लेकर आए। पहली गेंद पर उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट को ट्रैप कर लिया। शॉर्ट ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लो रखती हुई पैड पर जा लगी। अपील और अंपायर ने उंगली उठाई। सुंदर की खुशी और टीम की राहत एक साथ दिखी। सुंदर यही नहीं रुके। उसी ओवर में उन्होंने अपनी स्पिन की जादूगरी दिखाई। जॉश इंग्लिश को उन्होंने हवा में खेलने पर मजबूर किया और गेंद सीधी अभिषेक शर्मा के हाथों में। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। भारत की वापसी हो चुकी थी। अब मैदान पर थे टीम डेविड और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैक्सवेल आज अपने नाम के अनुरूप खेल नहीं पाए। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे की धीमी डिलीवरी पर बड़ा शॉट खेलने गए, पर टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन में सूर्यकुमार यादव के हाथों में। सूर ने बिना गलती किए शानदार कैच लिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 125 पर 4 विकेट। अब पूरी उम्मीदें थी टीम डेविड पर। उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौका लगाया, फिर फुल टॉस को मिड विकेट पर भेजा। स्कोर 12 ओवर में 140 तक पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई फैंस को फिर से उम्मीद बंधी, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। शिवम दुबे ने अगली ही गेंदों में डेविड को ट्रिक किया। एक धीमी बॉल जो उनके बैट की टॉप एज पर लगी और आसमान में चली गई। नीचे सूर खड़े थे और उन्होंने 2 कदम पीछे जाकर शांति से कैच लपक लिया। टीम डेविड की शानदार परंतु छोटी पारी 35 रन पर खत्म हुई। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड की जगह आई एस्टन टर्नर संभलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी विकेट कीपर के हाथों स्टंप करा दिया। भारतीय गेंदबाजी ने पूरी तरह मुकाबले की दिशा बदल दी थी। अब मैदान पर कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो रन रफ्तार को बनाए रख सके। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह लौटे और अपने पुराने अंदाज में 3 यॉर्कर देकर सिर्फ 3 रन दिए। भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना और लाइन लेंथ ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की लाइफ पूरी तरह बिगाड़ दी। आखिरी 3 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बाउंड्री नहीं निकाल पाए और सिर्फ विकेट गंवाते चले गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक और विकेट लिया, ये उनका तीसरा था। अंतिम ओवर में शिवम दुबे ने गेंद संभाली। सामने थे स्टोइनिस, लेकिन वो भी दुबे की ऑफ कटर पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में केवल 190 रन पर ढेर हो गई। जो टीम पावर प्ले में 70 रन जमा कर रही थी, वो बाद में सिर्फ 120 रन और ही जोड़ पाई। इसके साथ ही भारत ने इस मुकाबले को 67 रन से जीत लिया और सीरीज भी अपने नाम कर ली। मैदान पर भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी की तारीफ हो रही थी और अभिषेक शर्मा को उनके धमाकेदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गाबा का इतिहास अब भारतीय क्रिकेट की यादों से हमेशा के लिए जुड़ गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके टीम इंडिया के लिए एक जय हो जरूर लिखिए। हम मिलेंगे अगले क्रिकेट मुकाबले की पूरी कहानी के साथ। तब तक जय हिंद और जय क्रिकेट।